तदास्तु वृद्धिर्भवतु तदास्तु पुष्टिर्शान्ति पुण्यतां धर्मवर्तां श्रीवर्तां पुरुगुरारं चां चिं चिं स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकर दानंद शरणं वीरानंद सुखा श्रद्धावद सत्य ज्ञान दंड प्राण रसमाकं श्री गुणधनंदी नाम दियश नाम अपने अपने लीजिए। अश्विनाम दियश मृत्युम छिंचिंद बिंबिंद अतु कामम छिंचिंद बिंद बलि कामम छिंचिंद बिंद पापम छिंचिंद बिंद वायुधारणम छिंचिंद बिंदाग्निवयम छिंचिंद बिंद सर्वशत्रुम छिंद सर्वोपसर्गम छिंद सर्वविघ्नम छिंद सर्वराजभयम छिंद सर्वग्रह चाम्रद परमंत्रम स सर्वरोगम छिंद सर्वनरमाय छिंद गजाशुमारिम छिंद सर्व महेशमार्यम छिंद सर्वधान्य वृक्षिकल पत्र पुष्पमार्यम छिंद पत्र फलमराय देशमार्यम छिंद सर्व प्रोवेतानि साक्निन वेदिनीयम सर्व मोहनीयम सर्व कर्माटं सर्व दुर्गतम चिनोम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजो सर्व शांतिम कुरकुरोम स जीवाणन कुरकुरो सब भव्याणन का गोकुलानन कुरकुरो सर्व लोक सतम कुरकुरो सर्व दुःख महानाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमाना ओम पट्स्वाय सकम त्रिशलोकेशु व्याधि व्यसनवर्जितम् अवयं चैमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष क्रमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पापन सर्व विघ्नाश सर्व रोगों सर्व प्रगत चतुर सर्व चामड़ा विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रो अशी अवसा गुणधनंदी नाम दियेश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरोरियम वशट नमः स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरोस्य राज्ञ करोति शान्तिं भगवान् जनेन्द्रः मृत्युंजय मंत्रः। ओम राम नमो अरहंता नमो ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रोम नमो आयर्याणम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम रह नमो लो वेसवसावनम सर्व अपमृत्युम गाते गाते आयुष्यवर्धे वर्धय स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्ढमान सरिसां चक्रम जलतम गच्छेयाय संपायसम जैवा विवादेवा तम्मेन्वा रणयन्वा रायन्वा मोहेन्वा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय कमलवरीं चां चीं चुं च कलिकुंडदंड स्वामिना तुल वीर्य पराक्रमाय मम शाक्नि आदि भविष्यं कुरुकुरुवात् विद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंचिंद पिंदुहुं पट स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा श्यावसा गुणधर नंदी नाम देश। आप अपने अपने नाम लीजिए सभी लोग। अश्य परिवारस्य सर्वजनस्य सर्व रोग शोक भय पाप ताप संताप निवारणम कुरुकुरु स्वाहा। भले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आइए कुछ बातें सुन लेते, उसके बाद शांति धारा दूसरा तीसरा शांति धारा आरंभ करते हैं। जीवन जो है बहुत अमूल्य है, इस बात को नोट कर लीजिए। मनुष्य 84 लाख योनि के अंदर यह मनुष्य जो जन्म प्राप्त हुआ है और दोबारा मिलना उतना ही कठिन है जितना समुद्र के अंदर एक मोती अगर खो जाए, जिसको ढूंढना जितना दुर्लभ नहीं असाध्य है, वैसे ही 84 लाख, एक नहीं दो नहीं 84 लाख योनि के अंदर कहीं हम पहुंच गए, दोबारा मनुष्य प्रया प्राप्त होना कठिन। तो इतनी दुर्लभ कठिन वस्तु को हमें प्राप्त हुआ है तो हम सार्थक करें। मात्र धर्म ही नहीं, मात्र जीवन नहीं, दोनों का सार्थक करें। आज आपको बहुत बड़ा फ्रीडम है, फ्री फ्रीडम है। पहले जैसे जमाना रहा नहीं, राजतंत्रों में रहता था कि राजा का बेटा राजा ही होगा, अमीर का बेटा अमीर ही होगा, करोड़ों के पति बेटा करोड़ोंपति होगा। और पहला था व्यापारी का बेटा व्यापारी होगा, विद्यार्थी का बेटा विद्यार्थी होगा, कुलपति होगा। ऐसे जो श्रृंखला थी वो सब खत्म हो गई। आज गरीब का बेटा भी अमीर हो सकता है, रोडपति रंक भी आदमी जो है राजा बन सकता है। पर चाहिए परिश्रम, चाहिए मेहनत, चाहिए दिव्य शक्ति, चाहिए आपकी सफलता के लिए प्रभु की आशीर्वाद।
जब आपके जीवन में 3 वस्तु मिल जाते हैं, श्रम, प्रभु की शक्ति और भाग्य, ये तीनों एक साथ आपके मिल जाते हैं, तो आपको चमकने से या आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप गरीब होने के बाद, खूब अनाथ होने के बाद भी सबके नाथ बन सकते हैं। आज रविवार है, अगर सूर्य यशस्वी जन्म के टाइम शुभ है, रवि आदित्य योग बन जाता है, जन्म कुंडली के अनुसार जिनके कुंडली में और जिनके जन्म पत्री के अंदर द्वितीय स्थान में रवि और बुध अगर स्वग्रह में बैठा हुआ है, वह गरीब से गरीब, फक्कड़ से फक्कड़, टूटा हुआ फूटा हुआ बंजर जमीन में भी पैदा होगा, तो वह उसको करोड़ोपति अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये योग है, संयोग है। तो जो है यह जन्म समय का योग बड़ा प्रबल होने से जीवन भी प्रबल बनता है। अब जिसके योग है पर घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ता। अब एक चीटी, कल एक जो है हमारे प्रोफेसर आनंद है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और होम्योपैथी डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, उनके बर्थडे पर अपने स्टेटस क्या रखा था, यह जब स्टेटस रखा था, एक छोटा सी छोटी छोटी जो चींटियां है, एक बड़ी प्राणी को कम से कम 10 फुट, वो जीवंत प्राणी को पकड़ करके उठा करके जो है अपने छत पर ले जाते, नीचे जमीन से लेकर के छोटी छोटी चींटियां जो है उठा करके उसको छत में ले जाते पकड़ करके, और वह कुछ नहीं कर पाता, बड़ा प्राणी था, बड़ी छिपकली थी और छोटी छोटी चींटियां उठा के ले गई। तो कहने का तात्पर्य छोटा होने से महत्व नहीं, छोटे कद से, छोटे नाम से, छोटे ताकत से, छोटे पैसे से होने से मतलब नहीं, मेहनत और बुद्धि की मेहनत से मनुष्य सफल हो सकता। आप ध्यान रखिए, आप देख लीजिए अनेकों जीवन के करामतें, जिसको रिकॉर्ड के रूम से हकाल दिया था, बाहर कर दिया था, गेट पास कर दिया था, जी तुम्हारी आवाज संगीत के लिए और अभिनय के लिए योग्य नहीं है, बाहर कर दिया था लाइव के लिए, और उस व्यक्ति ने हार नहीं माना, कदम को पीछे नहीं हटाया और तगड़ी मेहनत की, आज सभी के दिल के राजा बन करके नेता नहीं, महाअभिनेता, इस युग के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन बने। अमिताभ बच्चन की आवाज को लेकर के स्टूडियो वाले ने गेट पास कर दिया था, आज उन्हीं की आवाज के लिए दुनिया तरसती है। जब वो बोलते हैं, जब वो उनकी आवाज बाहर निकलती है, दिल के धड़कने जो है धक धक करने लग जाती है। मेहनत और परिश्रम का रंग लाता है, ध्यान रखिए। एक नौकरी करने वाला एक छोटा सा व्यक्ति पेट्रोल पंप से हकाला जाता है और वही एक दिन प्रतिज्ञा करता है, जहां मैं यहां पेट्रोल डाल रहा हूं, ये मेरा पेट्रोल एक दिन डल जाए, ऐसी संकल्पना लेकर के चलता है। और वह व्यक्ति जो है अपना खुद का कंपनी बना करके दुनिया में तेल सप्लाई करता और नाना बिजनेस बढ़ाता है, जिसका नाम धीरू भाई अंबानी। एक पेट्रोल पंप के और वहां से भी, नौकरी से भी हटा दिया। जब शक्ति और सामर्थ्य और श्रम और पुरुषार्थ जब आदमी करता है, तो मनुष्य को कोई रोक नहीं सकता है उसके जीवन को सफल बनाने के लिए। गिल्ली डंडो खेलने वाला नहीं आज के
नहीं ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बन सकता है, मेहनत की आवश्यकता है। और कोई बात नहीं, सभी लोग उतना बड़े बने, ऐसा कोई मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, हार नहीं बनना चाहिए मेहनत की। ध्यान रखिए, हार मानने वाला व्यक्ति हमेशा हार जाता है, पर हार ना मानते हुए पुरुषार्थ करते 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 जीवन को जो निछावर कर देता है वो अजरामर हो जाता है और लोगों के दिल और दिमाग में बच जाता है। उदाहरण लीजिए, महाभारत का युद्ध रचा हुआ था। महाभारत युद्ध के अंदर एक वो महाभारती था, वो राजनीतिक का रग रग भरा हुआ था। वो किसको कैसे पछाड़े और किस प्रकार छल और माया से मारा जाए का नाम ही महाभारत था। और धर्मराज युधिष्ठिर को बंधन करना था, बंदी बनाना था। और जब तक अर्जुन उस रणभूमि में उपस्थित रहते थे तब तक किसी का हिम्मत और किसी की ताकत नहीं होती थी उनको बंदित बनाए, बंधन में उनको जकड़ दे। तब एक कूटनीति चली उस रणनीति के अंदर और अर्जुन को छलावा करके दूर ले जाया गया। और जैसे ही अर्जुन उस रणभूमि से, उस कुरुक्षेत्र से दूर चले गए, तब कुरुक्षेत्र में एक खिचड़ी पकी, चक्रव्यूह का रचना हुआ। और चक्रव्यूह की रचना हुई, सारे पांडव चिंतातुर हो गए, मानसिक चिंता से ग्रसित हो गए, बोले इससे बचा कैसे जाए। तब जो है अभिमन्यु बोल पड़ा, मैं इसका भेदन करता हूं। भीम ने कहा, हजारों हाथी को मारने की ताकत मेरे में है, वो मैं भेद नहीं सकता। तो छोटा सा 16 साल का उम्र का बच्चा इस दिव्य और भव्य महा अभेदनीय सैन्य को आप किस तरह भेज सकते हो। ने कहा, मैं मेरे माता के गर्भ में जब था तब मैंने चक्रव्यूह का किस प्रकार भेदन करता का जो विधि है उसको मैंने सुन लिया था, बट मेरी एक समस्या है। बोले क्या? मैं भेद तो सकता हूं, चक्रव्यूह के अंदर घुस तो सकता हूं, पर बाहर नहीं आ सकता हूं। क्योंकि कारण मेरी माता चक्रव्यूह की कथा सुनते सुनते सो गई और सोने के बाद मेरे सारे आवाज आना, सारी मेरी सारी जो व्यवस्था है बंद हो गई। ध्यान रखना, बच्चा जब पेट में रहता है, माता सोती है तो सो जाता है बच्चा, माता हंसती है तो हंस जाता है बच्चा, माता चलती है तो बच्चा आनंदित होता है, माता जो है कुछ देखती है तो उसका नेगेटिव अगर देखती है तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव देखती है तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तीखा खाती तो तीखा हो जाता है, और सिंपल खाती है तो सात्विक आहार खाती है तो महापुरुष पैदा। ध्यान रखिए माता बहनों से मेरी गुजारिश है, अगर पेट में बच्चा, अगर सात्विक खाओगे, तामसिक खाओगे और राजसी खाओगे, 3 प्रकार के आहार है। अगर तामसिक यानी मांसाहार करोगे तो आपका बच्चा महाराक्षस पैदा होगा। अगर आप राजश्री आहार करोगे, गरिष्ठ आहार करोगे, तो आपका बेटा वीर सूर पराक्रमी पैदा होगा। और आप सात्विक आहार करोगे, सिंपल दाल रोटी खाओगे, तो आपका सत्व गुण से युक्त, शांत गुण से युक्त प्रभु महावीर के लघुनंदन पैदा होगा और संत महात्मा की प्रवृत्ति का बच्चा पैदा होगा। आप सभी को निर्णय करना है आपके बेटा कैसा पैदा हो। रावण पैदा करना है, महात्मा गांधी पैदा करना है, या शांति सागर पैदा करना है, या कंस को पैदा करना है, या वीर योद्धा अर्जुन, नरेंद्र और अब्दुल कलाम जैसे महान पराक्रमी और इंदिरा गांधी जैसी महान वीर
नहीं पैदा करना है, ये आप निर्धार करें।